कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव यार नहीं है तो हाउ टू चेक रिफ्लेक्सिविटी? यू नो दैट रिफ्लेक्सिविटी, अगर आपने डे 1 पढ़ा है तो यू नो रिफ्लेक्सिविटी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो सेट ए है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी मेरे पास सेट ए में पूरे रियल नंबर का जखीरा भरा हुआ है और आपको उससे चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी। बहुत सिंपल है, आप एक कोई भी फ्रैक्शन नंबर ले लीजिए, फ्रैक्शन नंबर 1/2, 1/2 क्या चेक करना है? रिलेशन 1/2 से है कि नहीं है, जरा चेक करो। तो 1/2, अगर देखो ए का रिलेशन बी से, इन्होंने क्या कहा है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो आप कह रहे हो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर 1/2 का रिलेशन 1/2 से होगा तो आपको ये चेक करना है 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। ये बिल्कुल फॉल्स है। आपको सोचिए, 1/2 क्या 1/4 से छोटा हो सकता है? नहीं। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 1/4 का मतलब 0.25 होता है। तो ये नंबर 1/4 से ना छोटा हो सकता है ना इक्वल हो सकता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। इसका मतलब 1/2 इज नॉट रिलेटेड टू 1/2। मैंने कहा था किसी को गलत साबित करना हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो चाहे रियल लाइफ में हो, आपको केवल एक एग्जाम्पल शो करना है। तो आपने यहाँ एग्जाम्पल शो कर दिया, आपने यहाँ कह दिया 1/2 का रिलेशन 1/2 से नहीं है, जबकि 1/2 हमारे सेट में है, रियल नंबर में है। आपको एक एग्जाम्पल साबित करना, तो आपने साबित कर दिया कि 1/2 इज नॉट रिलेटेड टू 1/2, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल कल आंधी तूफान भी आया, इस वजह से लाइट भी चली गई और क्लास नहीं हो पाई। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक काम तो हो गया। अब इसके बाद चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। तो चेक सिमेट्रिसिटी, चेक क्या करना है दोस्त? प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आओ एक एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर किसी को गलत साबित करना है तो एक सिंगल एग्जांपल काफी है। कमेंट कर दिया करें अगर समझ में आ रहा है तो, और इस चैनल के लिंक को और इस वीडियो लिंक को कम से कम अपने स्टेटस में लगा के तरुण सर का सपोर्ट करें। अब यहाँ पर चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बहुत सिंपल है। अब जरा सोचिए, 1 का रिलेशन 2 से है, बिल्कुल है। क्यों? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। हमने कहा ना ए का रिलेशन बी से है, तो आप कह रहे हो कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 का रिलेशन 2 से है, देखो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। लेकिन क्या यहाँ पर 2 का रिलेशन 1 से है? देखो चलो, यहाँ से 2 का रिलेशन 1 से है, तो ये होना चाहिए। क्या ये ट्रू है? आप बताओ। नहीं है ना? क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर ये ट्रू है? नहीं। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, मतलब 2 का रिलेशन 1 से नहीं है। यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से है लेकिन 2 का रिलेशन 1 से नहीं, इसका मतलब ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांसिटिविटी की। तो अब ट्रांसिटिविटी का मतलब तुम जानते भी हो कि ट्रांसिटिविटी का मतलब क्या सिखाया था सर ने, कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ये इफ के साथ है, अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी। ये हमने आपको मतलब समझा दिया, ट्रांसिटिविटी ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए वीडियो में। कमेंट भी आया, जरा हम रीड कर ले। सर व्हाट इज योर नेम, हु आर यू सर? तो भाई नेम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C। ये ट्रांसिटिविटी का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना है ये ट्रांसिटिव नहीं है, तो एक एग्जांपल हम ढूंढ लेते हैं। क्या एग्जांपल हो सकता है? देखिए आप जैसे सपोज दैट यहाँ पर देखिए 10 का रिलेशन आप देखिए 4 से है, 10 का रिलेशन 4 से है। देखिए 10 इज लेस देन इक्वल टू 4, 10 इज लेस देन इक्वल टू 4, इसका बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने कहा है कि A का रिलेशन B से होगा तो A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। तो अगर 10 का रिलेशन 4 से है तो 4 10 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर है। और यहाँ देखिए 4 का रिलेशन किससे है? 2 से है, क्योंकि 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर है कि नहीं सही? अगर 4 का रिलेशन 2 से है तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर आपको दिख रहा है। अब जरा ये बताइए कि A का B से, B का C से, तो क्या A का C से है? तो अगर 10 का रिलेशन 2 से होता
तो 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर होता, लेकिन दोस्त खुदा ना खासा ये चीज गलत हो गई। ठीक है, यहाँ पर 10 का रिलेशन 4 से है, तो 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 स्क्वायर। बेटा 4 का रिलेशन 2 से है, तो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या 10 का रिलेशन 2 से है? नहीं, क्योंकि अगर 10 का रिलेशन 2 से होगा तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर होना, जबकि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 10 है। तो 10 और 4 में 10 4 से छोटा भी नहीं होता और इक्वल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ए का रिलेशन बी से हो गया, बी का सी से हो गया, लेकिन ए का सी से नहीं हुआ। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने देखा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। आपने देखा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 1/2 का रिलेशन 1/2 से नहीं, क्योंकि अगर 1/2 का रिलेशन 1/2 से होता तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर होता। तो यहाँ लेकिन 1/2 का जो होल स्क्वायर है 1/4 होता है, ये 1/2 है, तो 1/2 1/4 से ना तो छोटा है ना तो इक्वल, इसलिए ये गलत है, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 1/2 का रिलेशन 1/2 से नहीं है। सिमेट्रिसिटी में बताया था कि अगर ए का रिलेशन बी से तो बी का ए से होना चाहिए, तो यहाँ 1 का रिलेशन 2 से है, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं।